यथार्थ हॉस्पिटल के रोबोटिक जीआई सर्जन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज चौधरी। सर स्वागत है आपका। रोबोटिक सर्जरी उन लोगों के लिए बहुत नया वर्ड है जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बेसिक से शुरुआत हम लोग करते हैं सर, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो एक मैं कहूँगा एक एडवांसमेंट है, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन सर्जिकल फील्ड। जो भी सर्जरी है, मैं पेट से संबंधित सारे बिनाइन और कैंसर दोनों चीज़ों का इलाज करता हूँ। हर तरीके की सर्जरी हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम करते हैं। इससे पहले जब तक रोबोटिक सर्जरी नहीं आई थी, उससे पहले हम सारा इलाज इसी चीज़ों का सर्जरीज हम लेप्रोस्कोपिक तरीके से करते थे। उससे भी पहले हम ओपन तरीके से करते थे। तो ये एक टेक्निकल एडवांसमेंट है। पहले ओपन होती थी, अब लेप्रोस्कोपी होती है, अब रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। जो भी सर्जरी हम लेप्रोस्कोपी करते थे वो सारी की सारी सर्जरीज अब रोबोटिक हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि पेशेंट बेनिफिट के लिए बनी है। पेशेंट बेनिफिट इन द सेंस कि इससे हम जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में सबसे फ़ायदा ये होता है पेशेंट को कि इससे टिश्यू ट्रॉमा सबसे कम होता है। हैंडलिंग, टिश्यू हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। तो टिश्यू हैंडलिंग कम करते हैं तो ट्रॉमा कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी का बहुत कम हो जाता है। पेशेंट का हॉस्पिटल ड्यूरेशन जो हॉस्पिटल में वो रहता है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। वो अपने काम पे बहुत जल्दी जा सकता है। इकोनॉमिक लॉस जो होता है आज पेशेंट को छुट्टी लेने से होता है आज की डेट में, वो भी कम हो जाता है। तो इससे आपको पूरे स्पेक्ट्रम में फ़ायदा होता है। यथार्थ को कोई क्यों चुने सिर्फ रोबोटिक सर्जरी के लिए? रोबोटिक सर्जरी के लिए तो यथार्थ को ग्रेटर नोएडा में कोई सिस्टम कहीं पे है नहीं, तो शायद और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। देयर इज़ नो हॉस्पिटल विच हैज़ रोबोटिक सिस्टम इन ग्रेटर नोएडा। बट रोबोटिक सर्जरी क्यों चुने, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोबोटिक सर्जरी चुनने से पेशेंट को बहुत फ़ायदा है, हर एंगल से फ़ायदा है। वो पेशेंट जल्दी घर पहुंच सकता है, उसको कम ब्लीडिंग होगी, उसका टिश्यू हैंडलिंग कम होगी, तो पोस्ट ऑफ रिकवरी पेन बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। आपको 4 साल से ज़्यादा का टाइम यथार्थ के साथ हो गया है, क्या बदलाव आया सर पिछले 4 साल? इसमें हमने जैसे ये हॉस्पिटल जैसे जैसे एडवांसेस हर फील्ड में हो रहे हैं, उस हिसाब से ये हॉस्पिटल उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपने हॉस्पिटल में ला रहा है। हर फील्ड में आप देखेंगे जैसे सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं ज़्यादातर, जिसमें एडवांसमेंट चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। जैसे हमारी सर्जरी में बात करें तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे ही है। हम इससे पहले लेप्रोस्कोपी में भी बिल्कुल एडवांस्ड काम ही करते थे, वो भी हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे गैस्ट्रो साइड में भी हर तरीके की एंडोस्कोपिक, अल्ट्रासाउंड से लेके हाई एंड एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल, जो हमारे को डायग्नोसिस के लिए चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैंसर के लिए जो चाहिए होता है, बहुत बार जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी चाहिए होता है, तो कीमोथेरेपी की भी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।